अगर आपका भी पार्लर है, चल नहीं रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, तो आज का ब्लॉग आपके लिए है। आज का ब्लॉग बहुत यूजफुल होने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। 12:30 बज गए हैं, 12:30। जीभ लकड़ा जाती है मेरी। तो गाइस ये बेटियां हमारी पंजाब से आई। कहाँ से आई बेटा? इन्होंने आईब्रो बनवाई थी पंजाब में, तो इनको पसंद नहीं आई। तो कितना अच्छा लगता है कि कितनी भी दूर चला जाए हमारा इंसान, जो हमारे कस्टमर होते हैं, और फिर वापस आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। 5-6 महीने में वापस आई हैं कि आंटी से ही जो है आईब्रो बनवानी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि इस तरीके से काम करिए कि कस्टमर कितना भी दूर चला जाए लेकिन आपको भूले ना, ठीक है। तो ये बेटियां पंजाब से आई हैं आईब्रो बनवाने। कस्टमर पंजाब से लौट के आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो मैं बना लेती हूँ इनकी थ्रेडिंग। बैठिए। तो वैसे ये दोनों बहनें हैं, इनकी शादी थोड़ी दूर हुई है पंजाब में। तो अभी इनकी आईब्रो बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इनकी आईब्रो बनाने के बाद। तो गाइस बहुत सारी बहनों का कमेंट यही होता है, दीदी पार्लर खोला है घर में, काफ़ी दिन हो गए, चल नहीं रहा, बहुत कम चल रहा है, बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, कुछ बताइए दीदी, कुछ हेल्प करिए ताकि हमारा भी पार्लर ग्रो करे, क्यों नहीं कस्टमर आ रहे। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या वजह हो सकती हैं जो है पार्लर ना चलने की, कस्टमर ना आने की। तो जितना मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और जो मेरे साथ होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इनकी 6-7 महीने पहले शादी हुई है। ये मुझसे थ्रेडिंग वगैरह कराती थी बेटी। तो इनकी जो है हमारे यूपी यानी कि अलीगढ़ में ज़िले में हमारा पार्लर है, गाँव में एक मेरा, और पंजाब बहुत दूर है, जहाँ से कि 2 दिन में ये आ पाते हैं, 2 दिन में पहुँचते हैं, 2 दिन में आते हैं। इतनी दूर इनका जो है ससुराल है, मतलब रहते हैं। लेकिन इन्हें वहाँ पे जो है किसी की थ्रेडिंग ही पसंद नहीं आई। 1-2 बार बनवाई है, फिर वो जो है जो इनकी मनचाही जो है थ्रेडिंग नहीं बनाई। तो काफ़ी दिन से इन्होंने रोक रखा था कि तब जाएंगे आंटी के पास, तभी जो है आईब्रो की शेप बनवा के आएंगे। तो ये तो होता है कि आपका लोगों को काम पसंद आ रहा है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको जो है आपका जो काम है लोगों को कितना पसंद आ रहा है। तो गाइस ये तो एक पहली टिप्स है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका काम जो है परफेक्ट है। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा काम सही है, तभी जो है लोग इतनी दूर से जो है मेरे पास आते हैं। और जब भी मतलब आने का इंतज़ार करते हैं कब वहाँ जाएँ, तो कब दीदी से मतलब आंटी से जो भी हैं उनसे काम कराएं अपना, तो उन्हें जो है सबके काम में से मेरा काम पसंद आता है। तो पहले तो ये अच्छा लगता है। तो गाइस अभी बज गए थे दोपहर के करीबन 2-2:30, तो फिर बीच में कस्टमर चले गए थे। फिर मैंने बनाया खाना, और खाने में बनाए गाइस आलू के पराठे, क्योंकि आज पड़ रही है बारिश, मौसम हो रहा है ठंडा। तो मैंने सोचा आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में चाय और पराठे फेवरेट हैं हमारे घर में। तो गाइस आलू के पराठे हम बना लेते हैं, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो गाइस अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि क्यों नहीं आते जो है कस्टमर। तो गाइस पहला रीज़न होता है कि अगर आपने नया नया पार्लर खोला है, तो सबसे पहले तो आप जो है अगर दूसरे पार्लर में 20 रुपये ले रहे हैं, तो आप 10 ही रुपये लीजिए शुरू में। 10 नहीं, आपका 10 में नहीं हो रहा तो 15 ले लीजिए। 10-5 रुपये पहले आप कम लीजिए, और कस्टमर मतलब और दुकान वालों से जो कि देख लीजिए आपके आसपास जो भी शॉप हैं, चाहे आपके घर में है चाहे मार्केट में है, कहीं भी आपकी शॉप है, तो आप पता करिए कि वो कितने जो है चार्ज ले रहे हैं। जिनका अच्छे से पार्लर चलता है ना, उनके यहाँ पता करिए कि वो क्या चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनके यहाँ 30 रुपये है आईब्रो का, तो आप 20 ही रुपये रखिए, ठीक है। अगर उनके यहाँ 20 रुपये है तो आप 10 ही रुपये रखिए। इस तरीके से थोड़ा रेट कम रखिए, ताकि कस्टमर को पता चले कि वहाँ जाने से हमारे 10 रुपये बच सकते हैं। तो 10 रुपये के लोभ में जो है कस्टमर आपके यहाँ आ सकता है, क्योंकि बहनों के लिए 10 रुपये की अहमियत बहुत होती है। उसके बाद एक तो 10 रुपये आप कम लीजिए, उसके दूसरे नंबर पे आती है 10 रुपये में भी कोशिश करिए जो उनके यहाँ 30 रुपये में काम हो रहा है ना, वो आप 20 रुपये में करके दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5-10 रुपये कम लिए तो आपका काम परफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात गाइस यही है, अगर आपको पार्लर अपना जल्दी ग्रो करना है
तो आपका काम जो है परफेक्ट होना चाहिए। तब तक आपका काम परफेक्ट नहीं है ना, तब तक आप बोर्ड मत लगाइए ताकि आपके यहाँ कस्टमर आए। अगर आप परफेक्ट नहीं हो और बोर्ड लगा दिया है आपने, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपने बोर्ड लगा दिया है तो आपको पता ही है कि कस्टमर आएंगे, और आएंगे, आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो कस्टमर आपके यहाँ से जब अनसेटिस्फाई होके जाएगा, खुश होके नहीं जाएगा, तो एक तो वो कस्टमर कटेगा ही कटेगा आपका। दूसरी बात, 4 लोगों को बाहर भी बताएगा कि इन्होंने पार्लर जो खोला है बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते, मेरी थ्रेडिंग बिगाड़ दी, या बैक्स में पैचेस आ गए, क्योंकि बैक्स करने में अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो वो भी जला देती है जगह जगह, और अगर आप धीरे धीरे करते हो, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत दर्द भी होता है। तो बैक्स के लिए भी आपको जो है परफेक्ट होना चाहिए, फटाक फटाक से आपको बैक्स करना आना चाहिए, पूरी नॉलेज होना चाहिए, कैसा ना हो कस्टमर किसी भी तरीके से जल जाए, स्पैचुला को किस तरीके से खींचना है, किस तरीके से रखना है, वो सारी चीज़ें आपको परफेक्ट आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आपको अच्छे से सारे काम आने चाहिए। अगर आपको अच्छे से सारे काम नहीं आते और आप पैसे भी कम ले रहे हो तो गाइस एक बार आएगा कस्टमर, दोबारा नहीं आएगा। दूसरा रीज़न यही है कि आपका जो है, एक पहला तो आप पैसे कम लो, अगर आपका काम परफेक्ट है तो कस्टमर दोबारा आएगा ही आएगा, 100% आएगा, और दूसरे कस्टमर को भी लेके आएगा। क्योंकि कहीं भी 2 रुपये बचते हैं ना, तो बहनों की आदत होती है 4 जगह बताती हैं, अरे उनके पार्लर में 20 रुपये लगते हैं और काम इतना बढ़िया करती हैं, ये है वो है। तो इस तरीके से बहनों की आदत होती है, चर्चा करती हैं। तो पहले नंबर आपको पैसे कम लेने हैं, दूसरे नंबर आपको काम बहुत परफेक्ट करके देना है। 2 मिनट ज़्यादा लग जाए पर कोशिश करिए आप अच्छे से अच्छा काम करके देने की, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे बात आ जाती है गाइस व्यवहार की, कि जो आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर जैसे ही आए ना, तो काम फाम तो बाद में देखे, वो आपको देख के ही खुश हो जाए। आप हंसिए, बोलिए, उनसे बातें करिए। बहुत लोगों का क्या होता है कि बस पैसे पे ही सारा फोकस होता है कि कस्टमर आएँ और हम पैसे कमाएं, बाद भाई उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस इस तरीके भी जो है दुकान ग्रो नहीं कर पाती आपकी शॉप, क्योंकि हर किसी को ना अच्छा व्यवहार हर किसी को अच्छा लगता है। आप अपने ऊपर घटा के देखिए, आपसे कोई कहीं जाओ एकदम हंस के और बोले और एकदम कहते हैं ना अपनापन दिखाए कि आ जाइए, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए और बताइए कैसे हो। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट करता है, यानी कि इज्जत से बात करता है, इज्जत देता है, तो अच्छा लगता ही है। किसी को भी उठा लीजिए, तो जब हमें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो सामने वाले को भी, हर को अच्छा ही सबको अच्छी लगती है, ठीक है। इज्जत आबरूई दोगे किसी को तो सबको अच्छी लगती है। तो दूसरी बात, आप जो है जैसे ही आपकी दुकान में कस्टमर आता है तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से और क्या नाम है इज्जत आबरूई से उनसे बात करिए, और व्यवहार बहुत अच्छा रखिए, मीठा बोलिए। देखिए कस्टमर को जब लगता है ना कि एक अपनापन सा, तो वो अपनापन भी दूसरी बार आपके पास खींच के ले आएगा। तो देखिए मेरा ना लोगों को सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो लोग कहते हैं कि आपका जो है व्यवहार बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कह रही, कस्टमर बाहर भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छे से बातें करती हैं, बहुत अच्छे से, मतलब ये है कि उनके अंदर ये नहीं है कि खाली काम से ही और पैसे से ही मतलब है। देखिए कुछ नहीं जाता हमारा, जब हम उनके कहते हैं ना कि किसी की दुख सुख की पूछ लेते हैं, और बताइए कैसे हो, कहाँ से आए हो, और हाल चाल पूछ लेते हैं, तो उसमें कोई हमारा ऐसा नहीं है कि कुछ जा रहा है या पैसा लग रहा है या समय बर्बाद हो रहा है। तो उसी समय में सारे काम हो जाते हैं। क्या है, उससे थोड़ा सा कस्टमर को खुशी होती है कि चलो हमसे थोड़ा ये अपनापन भी रखते हैं। तीसरी बात गाइस, अगर आप कस्टमर कोई एक आध 10-5 रुपये कभी कभार कम दे जाता है, जैसे कि 60 रुपये हो रहे हैं, 50 रुपये दे देता है, तो उसके पीछे आपको जो है कस्टमर से कभी भी बहस नहीं करनी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे कस्टमर को डबल कर देती हैं, मतलब हमारे पार्लर ग्रो होने में बहुत अहम चीज़ होती है इन चीज़ों की। जैसे कि उनके 60 रुपये हो रहे हैं, कई बार 50 रुपये भी दे देते हैं, तो इनको क्या है, बहुत सारी बहनें 10 रुपये को लेके बहुत बहस बाजी करने लग जाती हैं कि नहीं जी 60 ही रुपये चाहिए। तो आपको इस तरीके की गलती कभी नहीं करनी। अगर कभी कभार कस्टमर 50 रुपये दे जा रहा है, या हर बार 60 दे जाता है, एक आध बार 50 दे जाए, तो गाइस कोई बुराई नहीं है, कोई घाटा नहीं है इसमें, ठीक है। आपका जो है कस्टमर, वो उसी कस्टमर से आप 10 की बजाय 50 भी कमा सकते हो, हज़ारों कमा सकते हो। अगर आपके यहाँ वो लॉन्ग टाइम तक बना रहे, 2 कस्टमर और लाए, तो 10 रुपये के पीछे कभी भी आपको अपना कस्टमर को बिगाड़ना नहीं है, अगर 10-5 रुपये कोई कस्टमर कम देता है। तो गाइस मेरी जो आदत है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे सबका नहीं पता है कौन का किस तरीके का व्यवहार रहता है। मैंने जो मेरे जो व्यवहार है, मेरी जो आदतें हैं, जिससे मेरा पार्लर अच्छे से चलता है, जो कि आप देखते ही हो। आज मैंने कई बार कैमरा लगाया है, जो कि आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से जो है आज का मेरा रूटीन रहा है।
तो गर्मी पड़ रही है, सीज़न ऑफ चल रहा है, फिर भी जो है मेरे पार्लर में काम आता रहता है। बिल्कुल ऑफ है सीज़न, इस समय गर्मी पड़ रही है, ना ही कोई शादी चल रही है, ना ही कोई फंक्शन है। इस महीने में सबसे ज़्यादा जो है कम काम रहता है। फिर भी आप देख सकते हो कि सुबह से जो है कितने कस्टमर आ रहे हैं। मैं काम में लगी रहती हूँ, हमेशा बिजी रहती हूँ। तो गाइस आपको भी अपने काम में बिजी रहना है और अपने पार्लर को ग्रो करना है, तो इन चीज़ों को अपने अंदर ज़रूर डालना होगा। तो गाइस इससे क्या होता है कि हमारा पार्लर बहुत जल्दी ग्रो होता है और अच्छे से चलता भी है। चाहे दूसरे पार्लर में फिर आपका जब पार्लर चलने भी लगता है, चाहे फिर आप उनसे दूसरे पार्लर वालों से आप 10-5 रुपये ज़्यादा भी लोगे ना, तब भी चलेगा। तो गाइस शुरुआत दिनों में मैंने यही सारी चीज़ें फॉलो करी थी कि औरों से पैसे कम लिए थे चार्ज, और दूसरों से जो है कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी कस्टमर को जो है उदास ना जाए मेरे यहाँ से। तो दूसरी बात यही है कि कोई भी कस्टमर आपके यहाँ से उदास ना जाए, खुश होके जाए, एकदम खिलखिलाता जाए। तो देखिए किस तरीके से जो है मेरे यहाँ कस्टमर खिलखिलाए जाते हैं। तो गाइस यही थी कुछ टिप्स जो कि आपके पार्लर को चलाने में, बहुत जल्दी ग्रो करने में, आपको जो है सफलता मिलने में मतलब काम आएंगी। और उसके बाद गाइस मैंने बनाया एक फ्रॉक सूट साड़ी में से। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। और गाइस इस तरीके से अगर आप करते हो ना तो आपका काम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि गाइस मुझे पता है मैंने यही सारी चीज़ें फॉलो करी हैं जो आज मेरा पार्लर अच्छे खासे से चलता है, वो भी गाँव में। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट